चंबल जिले में गिरते हुए जल स्तर को बचाने के लिए कृषि विभाग ने किसानों से धान की फसल की बजाय दलहन की फसलों की बिजाई करने की अनुरोध किया है। किसानों ने भी जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार का साथ देते हुए दलहन की फसलें बोने का निर्णय लिया है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी आरम्भ की है। योजना के बारे में जिला के किसानों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। किसान धान के स्थान पर कम पानी से तैयार होने वाली अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, अरहर, ग्वार, तिल, ग्रीष्म मूंग व अन्य फसलों की बुआई करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को धान की बजाय अन्य वैकल्पिक फसलें अपनानी होगी ताकि हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की बचत सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दे। पलवल कृषि उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि किसान फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र के दौरान किसान धान की फसल की बजाय ढैंचा की फसल लगाएं। आमतौर पर किसान कुछ समय बाद ढैंचे की फसल की खेत में जुताई कर देता है और इससे भूमि की उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। ढैंचा की फसल पशु चारे के लिए भी प्रयोग में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि धान के स्थान पर कम पानी से तैयार होने वाली अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल व ग्रीष्म मूंग की बुआई करने के प्रति अपना मन बनाए। इससे भावी पीढ़ी के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकेंगे। देखिएगा, जैसे कि धान की बिजाई के लिए 15 मई के बाद किसान पनीरी तैयार करें और 15 जून के बाद धान की रुपाई करें। इसके साथ साथ इस वित्त वर्ष में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मेरा पानी मेरी विरासत नाम की नई स्कीम धान के क्षेत्रों में जहाँ पे पानी ज़्यादा निकाला जाता है उनके लिए ये स्कीम लागू की है। तो उसमें जो भी किसान भाई जिन्होंने पिछले वर्ष धान की रुपाई की थी उसका आधे से ज़्यादा क्षेत्र के अंदर वो किसान चाहे कपास, बाजरा, दलहन या मक्की की फसल बोएगा, उसको सरकार द्वारा 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी एक शर्त रहेगी कि वो जिस फसल में जिस ज़मीन में पिछली दफ़ा धान नहीं लगाई गई थी और कोई फसलें थी उसमें भी वो धान नहीं लगाएगा। तो जो किसान इस प्रकार से इस नियम को लागू करते हुए अपना धान की रुपाई करेगा तो उसके लिए ये सरकार द्वारा एक विशेष अनुदान की स्कीम चलाई गई है। और वैसे अगर देखा जाए तो मेरा तो किसान भाइयों से यही अनुरोध रहेगा कि वो धान की बजाय बाजरा, क्योंकि इसके अंदर भी आज के दिन अगर देखा जाए तो कम लागत और अधिक मुनाफा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इसको हरियाणा सरकार खरीदेगी। तो धान के बजाय जो दूसरी दलहन, मक्की या बाजरा, कपास, इन फसलों को उत्पादन लें ताकि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो पानी है, वो बचा रहे और किसान को एक अच्छा मुनाफा भी मिले, कम लागत में अच्छी पैदावार मिले और एक जो पानी है हमारा प्राकृतिक संसाधन है ये ज़्यादा बचा रहे।